नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। ओलंपियन मेडलिस्ट और फिलहाल कांग्रेसी नेता बजरंग पूनिया ने आज किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का दिल्ली में है पदभार संभाल लिया। और इसी समारोह के दरमियान ऐसा खेल हुआ है कि उसे आप क्या नाम देंगे। जो पदभार समारोह था उसमें कुमारी शैलजा, चौधरी बीरेंद्र सिंह जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सुखपाल खैरा साहब, और अभी हाल फिलहाल जो विधायक बनी है विनेश फोगाट, वो वहां पर मौजूद रही। बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि बजरंग पूनिया जब पदभार संभाल रहे हैं तो वहां पर कुमारी शैलजा, चौधरी बीरेंद्र सिंह उस पदग्रहण समारोह में वहां पर मौजूद है। हुड्डा साहब वहां पर क्यों नहीं है? इसको लेकर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लग रहा है कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने हुड्डा साहब से अलग अपनी आस्था है वो जता दी है। और ये सारा खेल इस दरमियान हो रहा है जब हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए लगातार खींचतान बनी हुई है और गेंद अब कांग्रेस आला कमान के पाले में है। वहां से घोषणा होने वाली है। हुड्डा गुट, शैलजा गुट दोनों ही लोग अपने आदमियों को चाहते हैं कि महत्वपूर्ण पदों पर उनके गुट का है वो कब्जा होना चाहिए। विनेश फोगाट उस दरमियान जो चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, बाहर आती हैं और मीडिया के सामने ये बयान देती हैं कि मैं कोई नौसिखिया नहीं हूं, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे पता है कि मुझे किस तरफ जाना है, मुझे कोई बहका नहीं सकता है। उसको लोग पॉजिटिव समझ रहे थे। लेकिन अगर आप उस बयान की महत्वता को अगर आप समझते, उस दरमियान भी हम लगातार कह रहे थे कि मीडिया के सामने खुलकर विनेश फोगाट ने यह नहीं कहा कि मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और अब थोड़ी थोड़ी धुंध हटने लगी है और तस्वीरें वो साफ होने लगी हैं कि आज विनेश फोगाट वहां पर मौजूद है, बजरंग पूनिया वहां पर मौजूद है, चौधरी बीरेंद्र सिंह और कुमारी शैलजा, दो ऐसे चेहरे जिनके बारे में कहा जाता है कि हुड्डा साहब की इनसे नहीं बनती हैं। अब कुछ हुड्डा गुट के लोग ये कहेंगे कि हुड्डा साहब भी वहां जा सकते थे, शायद वो है नहीं गए होंगे, उन्हें भी न्योता है वो दिया गया होगा। चलिए अब मान लेते हैं कि हुड्डा साहब ने इस बात पर सहमति जता दी होगी कि कुमारी शैलजा हैं, पदग्रहण समारोह में हैं, वो चली जाएं। अब अगर इतनी ही दरियादिली हुड्डा साहब अब इस चुनाव में करारी हार के बाद दिखा रहे हैं, अगर पहले इसी तरह की एकजुटता अगर चुनाव के दरमियान अगर हुड्डा साहब ने दिखा दी होती कि चलिए कुमारी शैलजा भी कुछ टिकट है वो बांट लेंगी, कुमारी शैलजा भी प्रचार है वो कर लेंगी, तो इस प्रदेश के किसान और कमेरे को शायद ये दिन है वो ना देखना पड़ता। अगर ऐसा नहीं है, हुड्डा साहब दरियादिली नहीं दिखा रहे हैं, तो आखिर क्यों ना कहा जाए कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हैं वो कुमारी शैलजा के गुट में हैं, वो चले गए हैं। ये कहने में कोई भी गलती नहीं है दोस्तों। और हम उसी दिन से लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली के पाले में जो गेंद है, अब कांग्रेस आला कमान को धीरे धीरे वो वक्त मिल रहा है कि वो एक एक करके, हो सकता है उस दिन चंडीगढ़ में हुड्डा साहब को नेता प्रतिपक्ष के लिए अधिकतर विधायकों का, अधिकतर नेताओं का समर्थन हो, लेकिन अब कांग्रेस आला कमान को समय मिल रहा है और हुड्डा साहब हर किसी चेहरे पर तो नजर है, 24 घंटे नहीं रख सकते। अब कांग्रेस आला कमान धीरे 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 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नीचे से, एक तरीके से कहें कि धीरे धीरे राजनीतिक दरी को खिसकाता हुआ है वो नजर आ रहा है। और आज इस प्रोग्राम को इसी सिलसिले से जोड़कर है वो देखा जा सकता है। उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने संबोधित किया प्रेस को, कुमारी शैलजा ने संबोधित किया। अगर आपने कुमारी शैलजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा तो जो शब्द यूज किए जा रहे हैं विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया को लेकर, तो राजनीतिक जो समझ रखता है वो उस मिठास को समझ सकता है कि कुमारी शैलजा क्या कहने की है कोशिश कर रही हैं। कुमारी शैलजा के चेहरे के हाव भाव हैं, आप देख सकते हैं, जो खुद ब खुद ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब उनका पलड़ा है वो मजबूत होता जा रहा है। अगर ऐसा है, अगर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अगर शैलजा गुट में है वो चले गए हैं या कांग्रेस आलाकमान को सीधे सीधे अपनी वफादारी है पेश कर रहे हैं,
तो ये हुड्डा गुट के लिए बड़ी चिंता की बात है। शुक्रिया।